नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज कर्शायस यूट्यूब चैनल पर। इन्वायरमेंट की जो श्रृंखला मैंने शुरू की थी उसी में आज हम बच्चों आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैव विविधता का संरक्षण है कि हम जैव विविधता को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक होने वाला है। उससे पहले वीडियो को मैं शुरू करूं, आप सबके मैं कुशल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जो भी प्रिकॉशन है कोविड-19 से रिलेटेड उसको आप किए रहिए और साथ ही साथ जो है जम करके अच्छे से जो है बढ़िया से तैयारी करिए, क्योंकि अब जो है आप देख रहे होंगे कि एग्ज़ाम की डेट्स वगैरह भी धीरे धीरे घोषित की जा रही हैं। एग्ज़ाम्स आएंगे भी और आफ्टर चुनाव जो है इसमें तेज़ी जो है लाई जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर अभी से एक्टिव नहीं रहेंगे तो तत्समय जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जो भी शेड्यूल से जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं उन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करिए, लिखते चलिए, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को लगाते चलिए और अच्छे से इस पे अपना जो है वो करते रहिए, तैयारी करते रहिए। नोट्स ज़रूर बच्चों बनाइए, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि हम जो जब रिवीजन मोड में आएंगे तो हमें रिवीजन एक अच्छा मिल जाता है जब प्रिपेयर रहेंगे। पहले तो लगता है कि हाँ हम ये क्या कर रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं, क्या चीज़ें, थोड़ा आलस भी आता है, फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है। तो एक नोट्स जब प्रिपेयर रहेगा तो आपको अच्छा होगा, क्योंकि एक टाइम पे आप सारी वीडियो को डाउनलोड करके रिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इसी के लिए ही नहीं, इसी सब्जेक्ट के लिए नहीं, हमारे चैनल पर जो भी प्लेलिस्ट में जो भी आप जिन जिन सब्जेक्टों को भी पढ़ रहे होंगे सबके साथ ही आपको ये करना है ना। कंटिन्यूसली विजिट करते रहिए, चीज़ें आपको मटेरियल अच्छा मिल रहा है ना। तो जैव विविधता के संरक्षण के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और इसमें मैं बता दूं कि क्या चीज़ें आज हम इसके बारे में देखो हम समझेंगे कि हम लोग कैसे कंजर्वेशन करते हैं, क्या होता है इन situ एंड ex situ कंजर्वेशन, इनके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। इससे पहले की जो भी वीडियो है उसको आप प्लेलिस्ट में जा करके आप वॉच करिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जैव विविधता। तो जैसा कि ये जो सीरीज ही चली आ रही है, मैं अपने उसमें कई बार मैंने डिस्कस भी किया होगा और मैं इसीलिए डिस्कस करता हूँ ताकि आपको डेफिनेशन जो है एटलीस्ट लर्न हो जाए, है ना। तो जैव विविधता मतलब होता है, मैं फिर से थोड़ा सा बताऊंगा, जैव विविधता मतलब कि जीवों की विविधता है। बच्चों, जीवों की विविधता जो होती है वो जैव विविधता कहलाती है, यानी उसमें जैविक चीज़ें आएंगी। देखिए क्या होता है कि एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक और तीसरा होता है ऊर्जा घटक होता है। बायोटिक, एबायोटिक एंड एनर्जी कंपोनेंट होता है, 3 कंपोनेंट होते हैं। तो अगर हम जब बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे, यानी कि जहाँ यहाँ जैव विविधता की बात हो रही है, तो इसमें सूक्ष्म जीव जंतु और वनस्पतियाँ सब चीज़ आएंगी। क्या क्या आएंगी? सूक्ष्म जीव जंतु एवं वनस्पतियाँ सब चीज़ें हमको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो ये आपको याद होना चाहिए, आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि सूक्ष्म जीव जंतुओं की जो विविधता है वही हमारी जैव विविधता कहलाती है। अब इसी को ही हमें कंजर्व करना है। इसका मतलब हमको इस चीज़ की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? आपने ये कभी नहीं सोचा है कि अगर आज हमें कंजर्वेशन की आवश्यकता पड़ रही है और वो भी हम 2 तरह से कंजर्व कर रहे हैं, तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी है? इसके पीछे आपको ये भी स्टोरी पता होनी चाहिए। तो हम कंजर्व क्यों करते हैं? कंजर्व इसलिए करते हैं जब कभी किसी सिस्टम पे, आप ऐसे समझिए, जब किसी सिस्टम पे कोई खतरा मंडराता है या जब कोई चीज़ें या जब कोई प्रजातियां, चाहे वो वनस्पतियां की हों चाहे जीव जंतुओं की हों, वो विलुप्त होने के कगार पे आ जाती हैं या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब जो है हमें कंजर्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। समय समय पर इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है और समय समय पर लोगों के दिमागों में यह उक्तियाँ भी आती हैं कि क्या चीज़ें अब कैसी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तमाम चीज़ें। तो जैव विविधता जैसा कि मैंने बताया, ये बच्चों जीवों की विविधता है। जीवों की विविधता इन द सेंस है कि जहां पर, इसे इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जीवों की विविधता मतलब कि सूक्ष्म जीव जंतु, इन सब का हम कैसे कंजर्व करेंगे। तो कंजर्व यानी कि कंजर्वेशन के बच्चों यहाँ पे 2 तरीके बताए गए हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हम जैव विविधता का संरक्षण 2 तरीकों से करते हैं। अगेन रिपीट करूंगा, जैव विविधता को हम 2 तरह से संरक्षित कर सकते हैं। तो पहला है इन सिटू, स्वस्थाने। ध्यान दीजिएगा, शब्द से ही याद अभी आपको करा दूंगा। इन मतलब होता है अंदर, इसका इंग्लिश वर्ड भी जानेंगे। इन मतलब होता है अंदर और आउट मतलब होता है बाहर।
तो यहाँ पे आउट नहीं है, एक्स सी टू है ना, तो एक्स मतलब एग्जिट होता है कि नहीं। देखिए कभी भी हम लोग जब मॉल वगैरह जाते हैं तो मॉल वगैरह में एक एंट्री गेट होता है, एक एग्जिट गेट होता है। एग्जिट मतलब बाहर, बाहर की ओर आपको जाना होता है। एंट्री मतलब इन, मतलब अंदर की ओर आना होता है। ये चीज़ें क्लियर हो रही ना। तो जैसा कि शब्द से ही कंफर्म है आपको, इन सीटू, तो इन सीटू क्या होता है, स्वस्थान। स्वस्थान से हिंदी में बोलते हैं। तो स्वस्थान मतलब इन सीटू कंजर्वेशन होता क्या है, यहाँ पे आपको ये भी जानना होगा। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। देखिए जब हम प्राकृतिक जो आवास होते हैं, जैसे मान लीजिए सूक्ष्म जीव जंतु वनस्पतियां हैं, जब हम इनकी प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में ही संरक्षित करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम सूक्ष्म जीव जंतु वनस्पतियों को या जो भी हमारे जैविक तत्व हैं, जैविक पदार्थ हैं, इनको या इनकी प्रजातियों को उनके ही प्राकृतिक आवास में हम जब संरक्षित करते हैं तो इसे ही इन सिटू कंजर्वेशन यानी स्वस्थाने क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन कहा जाता है। आई बात समझ में। जब हम इनको ऐसा हम एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराते हैं उन्हीं की जगह पे, ताकि जो है हमको जो है हम इन चीज़ों को कंजर्व कर सकें। अब इस कदम में हमने क्या क्या काम किया ये भी आपको जानना है। इस कदम पे हमने क्या क्या काम किया, तो हमने राष्ट्रीय उद्यान यानी जितने भी नेशनल पार्क आप देख रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए टोटल 105 राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क हैं। इन सभी के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे हम यहाँ पे कंजर्व चीज़ों को करते हैं। फिर उसके बाद हमें आवश्यकता पड़ी, हमने वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की, उसको बनाया। जैव मंडल आगार बनाए हमने। पवित्र उपवन और झीलों का निर्माण किया। पवित्र उपवन और झीलें वगैरह हमने बनाई, वहाँ जो है प्रजातियों को कंजर्व किया। समुदाय एवं संरक्षण आगार बनाए, है ना। तो आगार क्या होता है, आगार आवास होता है, पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा, आगार आवास होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आगार का अर्थ होता है आवास। क्या होता है बच्चों, आवास होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सिटू कंजर्वेशन वो कंजर्वेशन होता है जिसमें हम प्राकृतिक आवासों में ही वो करते हैं। अब देखिए इस क्रम में जब ये चीज़ें स्थापित की गई तो क्या क्या होता है इसमें। जैसे मान लीजिए क्या होता है, जो अति चराई होती है उसको कहीं ना कहीं रोका जाता है, ठीक है। और जो बाहर से जो लोग आते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबका अलग अलग क्राइटेरिया, नॉर्म्स वगैरह इसमें क्या बने हों कि हम वहाँ पे जा करके हम चीज़ों को घूम सकते हैं, देख सकते हैं, पर किसी तरह का कोई हार्म नहीं कर सकते। वहाँ पर जाके ये नहीं है कि पता चला चंदन की लकड़ी या फिर कोई और लकड़ी है तो वहाँ से काट करके अपने हम घर ले आ रहे हैं या वो कर रहे हैं, तमाम चीज़ें। तो सबका क्या पे है, वहाँ पे कुछ यूजेस है। अब यहाँ पे भी क्या कैटेगराइजेशन बना हुआ है, यहाँ पे क्या कैटेगराइजेशन है, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर आप जाओगे और वहाँ पर सिर्फ घूम के चले आओगे, चीज़ों को देखोगे, वहाँ ऑब्जर्व करोगे, नॉलेज लोगे, तमाम चीज़ें। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि हमको उन चीज़ों की, भाई हमको ऐसी जगहों पे ज़रूरत भी तो पड़ती है, कुछ प्राकृतिक औषधियाँ हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ इसमें वो भी हैं जहाँ पर हम वहाँ पर जा करके उन चीज़ों को प्राप्त भी कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि आप गए वहाँ पे, अंदर गए तो फिर नेशनल पार्क में तो वहाँ पे शेर को उठा लाया, बाघ को उठा लाया, ऐसा कुछ नहीं है ना, समझेगा। तो मेरे कहने का मतलब समझेगा कि किस तरह से हम इनको कंजर्व करते हैं। अच्छा, दूसरी बात है एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना, वो एटमॉस्फेयर इनको देना जो इनके लिए आवश्यक है, जो इनके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है ना, जो इनके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा एटमॉस्फेयर बना देना जिससे ये क्या कर जाए, अपने ही आवास में अच्छे से मतलब वो हो जाए, मतलब सेटिस्फाइड हो जाए और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाए और तमाम चीज़ें जो है किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अच्छा, ऐसा इसीलिए करें ताकि ये जो है ये अपनी संख्या में जब वृद्धि करेंगे, क्यों कंजर्व कर रहा मैं अभी अपने बताया कि जब अपनी संख्या में जब इनकी वृद्धि होगी तो फिर क्या होगा, तब अच्छा ही होगा, तब फिर कंजर्वेशन की जरूरत क्या पड़े। कंजर्व हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संख्या में कम है, संख्या में बढ़ाना है, तमाम चीज़ें। तो इसके लिए अब आपको ये याद होना होगा कि अब सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा का प्रश्न क्या है। जैव विविधता का संरक्षण दो तरह से कर सकते हैं। स्वस्थान में क्या क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैव मंडल आगार है, पवित्र उपवन और झीलें हैं, समुदाय संरक्षण आगार है। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो उससे इन दोनों को मिलाकर के क्वेश्चंस बना देगा। अभी मैं क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा कैसे कैसे इस पे बन सकते हैं और कैसे बने हैं। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे बाह्य स्थानीय यानी कि एक्स सीटू के बारे में बात करेंगे। एक्स, जैसा कि मैंने बताया, एक्स मतलब क्या होता है, एक्स मतलब एग्जिट,
एक्स मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर। वाय स्थान, वाय स्थान मतलब क्या होता है? वाय स्थान मतलब कि जब हम इन मतलब कि कार्बनिक यानी कि जब हम इन जीव जंतुओं, वनस्पतियों, इनकी प्रजातियों को जब कहीं से ला करके किसी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित करके उनको कंजर्व करते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं वाह्य स्थाने। क्या बोलते हैं? वाह्य स्थाने। वाह्य मतलब बाहर, वाह्य मतलब बाहर स्थान पे जाकर के, मतलब कि कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि सेब जो है, केसर, केसर ले लेता हूं, केसर जो है, अब केसर वहां जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़िया हो रहा है, तो क्या करें, उनकी प्रजातियों को हम, अब वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट है, वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट है कि वहां पर अच्छा हो रहा है, वहां पे सस्ता मिल रहा है, वहां प्रोडक्शन अच्छा है। अब पता चला हम उसको उठा करके अपने यूपी में ले आ रहे हैं और यहां पर हमने कंजर्वेशन और उसका वो शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि वो इन्वायरमेंट हमको यहां प्रोवाइड कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? कराना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम चीज़ों को वहां से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला करके कंजर्व करते हैं, तो वहां पे एक्स सिटू कंजर्वेशन कहलाता है बच्चों। अब इस क्रम में हमको और क्या क्या जानना है? और जानना है, जैसे मान लीजिए अब इसमें कौन कौन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बीज बैंक आते हैं, जितने भी आप सीड्स बैंक देखे हैं, आपने देखा है जो बीज बैंक होते हैं वो इन्हीं का ही उदाहरण है। जो जीन बैंक होते हैं वो भी इन्हीं का है। निम्न तापीय संरक्षण, मतलब ऐसा कंजर्वेशन जो लो टेम्परेचर पे होता है ना, निम्न तापीय संरक्षण, इन सब के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आज का हमारा टॉपिक कंजर्वेशन का है। निम्न तापीय संरक्षण यानी ऐसा कंजर्वेशन जो लो टेम्परेचर पे होता है, वो वहाँ से। वनस्पतिक उद्यान जो आप देख रहे होंगे, जो कितने ज़्यादा वनस्पतिक उद्यान है, वहाँ हो गया। वृक्ष उद्यान जो पेड़ पौधे वाले उद्यान है, वो हो गया। जंतु उद्यान, बहुत सारे जंतु उद्यान हैं। और चिड़ियाघर, अब देखिए चिड़ियाघर तो हम लोग घूमते ही घूमते हैं, देखे नहीं जाते हम लोग चिड़ियाघर जाते हैं, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं जो है तरह तरह के जो है जीव जंतु हैं। सांप भी देखने को मिल रहा है, छछूंदर देखने को मिल रहा है, बंदर देखने को, तो तमाम तरह के आप वहाँ पे देख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एक कंजर्वेशन का एक क्राइटेरिया बनाया गया है, उसी के तहत वहाँ पे कंजर्वेशन होता है ना। तो कहने मतलब हम लोग क्या है, हम लोग वहाँ पे जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो ही तो चीज़ें हमें समझ आती है। तो कहने मतलब ऐसा ही इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड कराता है। अब एक मैं आपसे बताऊंगा एक चीज़ें, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर हम म्यूनिसिपल सिटी, अगर हम कोई शहर में अगर हम देखें, तो वहाँ पे कहाँ आपको बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी? भाई जाहिर बात है, पेड़ पौधे तो होते नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तगड़ा होता है। अगर दिल्ली की मैं बात करूँ, क्या दिल्ली में चिड़ियाघर नहीं है? दिल्ली में भी तो चिड़ियाघर है, पर आप दिल्ली में देखोगे तो दिल्ली में हर जगह बिल्डिंग, ब्लॉक्स, यही सब आपको देखने को मिलेंगी। पेड़ पौधे आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। पर वहाँ के चिड़ियाघर में जब जाओगे तो देखोगे एक अजीब इन्वायरमेंट है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वहाँ पे एक्स सिटू कंजर्वेशन है। मतलब वहाँ पे हम जानते हैं कि अगर हमको प्रजातियों को संरक्षित करना है, अगर हमको चिड़ियाघर बनाना है, तो उसके लिए पहले एक सर्टेन एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर हम इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो फिर वो जंगली जानवर या फिर वो रह ही नहीं पाएंगे। जब रह नहीं पाएंगे तो कोई बात ही नहीं। तो कहने का मतलब ये क्या है कि ऐसे वातावरण को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, और उस हिसाब से जो है ट्रांसफर किया जाता है, तब होता है। तभी तो देखिए हम लोग जो है, क्यों हम लोग कहते हैं यार संडे को आज चलते हैं चिड़ियाघर घूमने, क्यों? मन फिर जाएगा। मतलब रोज डेली मर्रा में तो हम तो खुद ही पॉल्यूशन ले रहे हैं, खुद ही हम लोग डिफरेंट टाइप की गैसेस को मतलब ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हमारे बॉडी के लिए भी कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। तो हम जब स्वच्छ वातावरण में जाते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा चेंज होता है। जब माइंड चेंज होता है तो क्या होता है, हाई थिंकिंग आती है। इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे सीखने को मिलता है कि हमको आसपास के वातावरण को क्या करना है, स्वच्छ रखना है, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण, मतलब कि पर्यावरण को संरक्षित करना है। और ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है, जैसा कि हम जानते हैं। क्यों नहीं करेंगे भाई? ये हमारी प्रकृति है और प्रकृति की पूजा की जाती है, और उसको संरक्षित करना हमारा ही आपका दायित्व होता है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। और जैव विविधता का संरक्षण का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी में ही आगे क्रम में नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।